दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुदेव आदरणीय माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म से विराजमान इस जिले के जिला संयोजक आदरणीय मास्टर जी कृपाल सिंह जी और इस जिले के सभी गायत्री परिवार से जुड़े शिशु भाई, आप सबका कोई हो नहीं सकता। बहुत मांगे पूरे देश और दुनिया में। आप सोच रहे हैं कि ज्योति कलश आपके जिले में आया है? नहीं, ये हमारे इस देश के प्रत्येक राज्य में अनेक ज्योति कलश निकले हुए हैं जो निकल चुकी हैं गत कई वर्ष पहले। इसमें क्या है, इनका एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये उद्देश्य लेकर निकली है। आज व्यक्ति के पास धन दौलत मकान कोठी पैसा तो बहुत कुछ है, सबके पास है, कोई कमी नहीं है। आप पूछोगे कितनी गाड़ियां हैं? 4-4 गाड़ियां, करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी रहती है घर परिवार में। आज डरा हुआ सा महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर परिवार में, आपको तो हम नहीं कहते जो गायत्री परिवार से जुड़ा है, आप बाहर निकल जाइए समाज में, प्रत्येक घर परिवार में, आपस में, रिश्तेदारी में, घर में, कुटुंब में, ये जो पाश्चात्य संस्कृति आज हमारे ऊपर हावी हो रही है। पहले कितने रावण थे? एक रावण नहीं। और जब वो मर गए, चले गए दुनिया से, तो उन्होंने क्या किया? उस रावण ने विस्तार कर दिया और घर घर में एक रावण बैठता था जिसको हम टीवी कहते थे। लेकिन आज एक रावण नहीं है घर में। कितने रावण हैं? जितने भाई बहन घर परिवार में सदस्य हैं उससे भी 2 अधिक रावण बैठे हुए हैं। किस रूप में जानते हैं इसको? मोबाइल के रूप में। घर में अगर 6 सदस्य हैं तो मोबाइल कितने हैं? कम से कम करोड़ों का अरबों का घोटाला किया हो, कोई नहीं जान सकता। उसको जो है मात्र यही है कि जो जितना पढ़ा लिखा अपना आपको मानता है वह उतना ही अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज ये समस्या पैदा हो गई है, तो हमको क्या करना चाहिए? इसी भाव से ज्योति कलश यात्रा आपके बीच में आई है। तो आपने गायत्री मंत्र का भाव किया। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ बोलने की कृपा करेंगे। ओम स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। होता है कि हमको शिक्षा का कार्य सिखाता है, नहीं शिक्षण सिखाता है, उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और सदगुरु कौन होता है? हमारे जीवन में अध्यात्म में जो गुरु सदगुरु होता है वह होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले। ओम चंद्रस्य महपूर्णम पवित्रम पापनाशम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। बहनों को लगा दीजिए। 2 से 2 हमारे भाई तिलक लगा रहे हैं, सभी को तिलक लगा दीजिए, सभी को तिलक लगा दें। बहुत अच्छी बात है। बस हाथ में पुष्प ले लीजिए। देखिए मात्र 1 मिनट बताएंगे। ये ज्योति कलश यात्रा शांतिकुंज हरिद्वार से चलकर गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर घूम रही है। 100 वर्ष पूरी देश दुनिया में ऐसी ज्योति है जिसने अपने अखंड 100 वर्ष के प्राकट्य पूरे कर ये ज्योति अब काहे के रूप में, प्रचंड ज्योति के रूप में स्थापित होने जा रही है। आपने देखा होगा जो शांतिकुंज भाई बहन गए हैं किसी विशेष पर 2-2, 3-3 घंटे में ज्योति के दर्शन करने का नंबर आता है। और इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज जो शांतिकुंज में स्थापित किया गया है, आप लोगों के दर्शन के लिए गांव-गांव, शहर-शहर भेजा गया है। हम अपने जीवन में 2, 4, 10, 5 तीर्थों पर जा सकते हैं, लेकिन 2400 तीर्थों का पुण्य उसको मिलेगा। बस छोटा सा यही कार्यक्रम आपके बीच में आया, गाँव-गाँव, नगर-नगर चल रहा है। आप ज्योति का कलश कर्मोषि ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोत वृष्टं यद्गं समीमं ददातु विश्वे दन्तमों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अपने मस्तक से लगाएंगे और ज्योति कलश के पास में आप छोड़ दीजिए। जो बहने दीपक लेकर आई है वो दीपक जला दीजिए, है ना, जला दीजिए। मोमबत्ती से दीपक से जला दीजिए। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए सब अपने लिए। इन भाई बहनों में से
शांति कुंज का किसने नाम सुना है या शांति कुंज गए हुए हैं? हाथ उठाए जरा, जोरदार ताली बजाइए, काम हो गया। गायत्री कुंज किस किस पर आता है वो भी हाथ उठाए। बात चलिए तो हाथी में उठा लेकर देखो, सबका आता है ना। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए एक बार और अपने लिए, बहुत सबका आता है। बस एक बात और पूछेंगे, 3 बात पूछनी थी, 2 में से आप पास हो गए हो नहीं, और 33% पर पास हो जाते हैं। 3 क्वेश्चनों से 2 क्वेश्चन सही तो फर्स्ट क्लास तो नहीं कर सकते, लेकिन पास होने लायक मार्क्स मिल जाते हैं 33% में, नहीं तो 45 पर जो है सेकेंड, 60 पर फर्स्ट और 75 पर इलेक्ट्रिशियन आ जाती है उस विषय में। तो आप पास तो हो गए, इससे निश्चित रहो, फेल होने वाला कोई नहीं। गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, ऋषि मंत्र, जो इस देश और दुनिया का इतना पावरफुल मंत्र है कि इससे अधिक शक्तिशाली कोई और मंत्र है नहीं। इसका भाव किस किस पर आता है, क्या भावार्थ है इसका, वो भी आप बताएं। बस हमको तो इतना सही बताना है, थोड़ा सही बताना है, मात्र भाव बताना है। सीधी कमर करके बैठे, एक बार गायत्री मंत्र का भाव आप बोले सुनिए, ध्यान से सुने और बोले। जब हम गायत्री मंत्र की साधना उपासना करते हैं, उसके साथ में अगर हम गायत्री मंत्र का भाव भी जोड़ देंगे तो उसका जो लाभ होगा हमें पूरा 100% मिलेगा। अगर हम भाव नहीं जोड़ेंगे तो दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन उसका जो पुण्य मिलेगा हमको मात्र 10% मिलेगा। इसको सिद्ध किया था गायत्री को, और उसके पश्चात ऐसे युग ऋषि हुए हैं जिन्होंने गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। ये मामूली बात नहीं है। जिस अखंड ज्योति के आप दर्शन करते हैं, लोग बाग उसके दर्शन करने के लिए विशेष पर्वों पर शांति कुंज में लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं, किलोमीटर की लाइन लग जाती है। और वो ज्योति का प्रतिबिंब, वो ज्योति तो वहीं जल रही है, लेकिन उसका प्रतिबिंब आपके बीच में आया है। आप सौभाग्यशाली हैं, आपको भाव द्वारा निमंत्रण है। जिसने नहीं दर्शन किए वो दर्शन अवश्य कर ले, क्योंकि 2026 में अखंड ज्योति की क्या मनाई जा रही है, जन्म शताब्दी वर्ष। और माता जी का भी अवतरण 1926 में आगरा में हुआ, उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव सीधी हो जाएगी, और ये कहने थोड़ा सा बीच में से गर्भ हो जाए, है ना, बीच में सीधी करने का है, बिल्कुल सीधी करने। आप भी एक लाइन में आ जाओ, कुर्सी हटा दीजिए वहां से। और निवेदन करना चाहेंगे जो भाई, अगर कोई दिक्कत ना हो नीचे बैठने में तो अच्छी बात है। किसी को दिक्कत होती है आराम से बैठ जाइए कुर्सी पर, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप पीछे बैठ सकते हैं, उधर बैठ सकते हैं। हो सकता है आपको अगर कोई भी दिक्कत ना हो तो नीचे ही बैठना चाहिए। देखिए, जो इस चौकी पर बैठता है, जिसको हम चौकी कहते हैं, इस पर बैठने वाला तो चौकीदार होता है, लेकिन जो इस जमी पर बैठता है, मातृभूमि पर बैठता है, उसको जमींदार कहते हैं। इसलिए बड़ा तो वही होता है। हमारी मजबूरी है कि आपके सामने इस चौकी पर बैठना पड़ता है, वरना बड़ा तो वास्तव में बैठाने वाला नीचे ही होता है। किसी को दिक्कत है, नहीं बैठ सकते, नो पड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। पीछे भी कुर्सी है, वहाँ भी बैठ सकते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कुछ ही क्षणों में होगा। मात्र आपके बीच में 7 बज चुके हैं और लगभग 1 घंटे का ये कार्यक्रम। बहनें अगर कहेंगी तो 1 घंटे से भी कम में रख दी जाए और गायत्री मंत्र एक तरफ रख दिया जाए तो भारी पड़ेगा गायत्री मंत्र। ये महिमा है गायत्री मंत्र की, छोटी मोटी बात नहीं है। कि गायत्री मंत्र देखने में, पढ़ने में भले ही छोटा लगता हो, लेकिन इसका जो प्रभाव है, दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो इससे अधिक प्रभावशाली हो। यही वो गायत्री मंत्र है जिससे मनुष्य में देवत का उदय, 30% का अवतरण आ जाता है। तो सीधी कमर करके बैठेंगे, गायत्री मंत्र का एक बार भाव सुनेंगे। आप बोलेंगे, बोलिए, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे। भगवान से क्या मांगा गया है? सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज बुद्धि तो सबके पास है। यहाँ बैठे हुए भाई बहन है कोई ऐसा जिसके पास बुद्धि ना हो? बुद्धि सबके पास है,
लेकिन कमी है तो सद्बुद्धि की कमी है। दुर्बुद्धि भी बहुत के पास है, अगर कमी है तो सद्बुद्धि की कमी है। बस भगवान से यही मांगा गया है कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमको सद्बुद्धि दे लगते हैं। वास्तव में गुरु की महिमा का जीवन, सदगुरु जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे भाग्य का भाग्योदय हो जाता है, हम मानव से महामानव बनते हुए चले जाते हैं। ये है गुरु की महिमा। और गुरु की किस्सा आपने का समर्पण, त्याग, भावना थी कि मात्र मानो तो आप, मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। सब बात मानने से है, श्रद्धा से है, निष्ठा से है, बगैर निष्ठा के कुछ मिलने वाला नहीं है। जब उन्होंने कहा किया तो आकर गुरु द्रोणाचार्य मिट्टी के बनाए और उसी के सामने धनुष विद्या सीखनी प्रारंभ की। और एक दिन वो आया कि अर्जुन से भी बड़े धनुषधारी कौन बने? एकलव्य बने। लेकिन गुरु ने फिर परीक्षा लेनी चाहिए। क्या मांगा गुरु दक्षिणा में? गुरु दक्षिणा में उन्हें कहा कि आप दाहिने हाथ का अंगूठा दे दीजिए। 1 सेकंड नहीं लगाई, 1 सेकंड नहीं लगाई, शरीर से अखंड ज्योति और गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। ये होती है गुरु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण। तो वास्तव में हम कभी दीपक से जला लेना, ऐसी कोई बात नहीं। आप चढ़ा दीजिए, यहाँ चढ़ा दीजिए, शांति अभिषेचन कर दीजिए सबके ऊपर। लोटे में जल लीजिए। ओम जय शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रसाद दे दीजिए, नमन कर लीजिए। इधर को कर लीजिए, इधर को। आप दोनों हाथ रख ऐसे आरती लेंगे। आप ले लीजिए सभी आरती लेकर दोनों हाथ रख लेंगे, अपने हाथ में करके रख लेंगे और जोर से सुन लेंगे और अपने नाभि के भाग पर ऊपर तक लगाएंगे। ले लीजिए सब आरती। इसी प्रसाद जैसा भी आपको बताया है। देखिए, अब आपने आरती की, अब पूर्ण आरती में जो देव दक्षिणा है वो भी आपको देंगे। नहीं, देव दक्षिणा देंगे नहीं देंगे? आपने 1 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पर किया, 2 घंटे का समय लिया, आपके यहाँ सब आए तो घर में संस्कार कराते हैं तो उसमें दक्षिणा देनी जरूर पड़ती है। दाहिना हाथ सब उठाए, अपना दाहिना हाथ उठा लें। कुछ हाथ नहीं उठ रहे हैं, कटोल रहे हैं, कुछ बहने माता है कि हम तो चमंगी भी लेकर आए जेल से। कोई बात नहीं, उनको काबिल बना देते हैं, विवाह शादी करते हैं, मकान कोठी गाड़ी बना देते हैं। और तब वही बच्चा जब अलग रहने लगता है तो पता है माँ पिता को क्या कहता है? वही की बात कहता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, और किया भी है तो कौन सा एहसान कर दिया। क्या करेंगे हम ऐसे परिवार का, बच्चों का? ईश्वर ने कहा है परिवार को धन की 51 बार 108 बार मानो हविर्भि अहेर्मानो वरुणे बोधरुषगं समानायु प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतवृषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम तत्सस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगाएंगे और आरती देंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये ईशोद्गते कारणमेश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। शांति पाठ कर लीजिए। सभी भाइयों को बहनों को प्रसाद लेकर जाना है और योग कलश का जल ले लीजिए। जो भी आप अक्षत कुछ ले रहे हैं वो चढ़ा दीजिए, यहीं छोड़ दीजिए। इस दीपक को ले जाकर अपनी पूजा स्थली पर रखना है। 1 घंटा 2 घंटा इतने जली जलाना, घी कर देना। और उसमें 1 दिन 2 दिन जलाना चाहते हैं तो